नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस के ऊपर। देखिए, ऐसे तो वीडियो आपको पसंद आते नहीं है, थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए, आप सभी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नया सा चैप्टर आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ। डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? देखिए, डायलिसिस कितने प्रकार के होते हैं, डायलिसिस क्यों किया जाता है, डायलिसिस करवाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, डायलिसिस के साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन सभी के बारे में एक पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक सिंपल प्रक्रिया है जो हम आगे समझेंगे। इससे समझने से पहले आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में समझना पड़ेगा। किडनी का क्या काम होता है हमारे शरीर में? किडनी का काम होता है, सिंपल सा बात करें तो फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। हमारी जो झिल्ली होती है, एक झिल्ली क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। ठीक है, इसी प्रकार किडनी हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। हमारे ब्लड में जितने भी प्रकार के टॉक्सिन, जितने भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल, जितने भी प्रकार की इंप्योरिटीज को फिल्टर करने के लिए किडनी का एक अहम रोल है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में किडनी फेल हो जाए, किसी पेशेंट में क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाए, तो उस पेशेंट में वो किडनी काम नहीं करेगी, सही तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर किसी पेशेंट में सही तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन, इंप्योरिटीज एंड वेस्ट मटेरियल है, वो उनका लेवल बढ़ जाएगा और धीरे धीरे अदर जो ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। हमारे शरीर में और भी कई सारी जो बीमारियां हैं वो जनरेट होने लगेगी, उत्पन्न होने लगेगी। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, लगभग 10 से 15% ही काम करती है, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस में क्या होता है कि ये जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा, वो सभी एक मशीन में उसको फिल्टर किया जाता है और वहां से फिल्टर करने के बाद उसी ब्लड को वापस पेशेंट के शरीर में पहुंचाया जाता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस, और हिंदी में इसे कहते हैं अपोहन की प्रक्रिया। ओके, डायलिसिस कितने प्रकार के होते हैं? डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला है वो हीमोडायलिसिस और सेकेंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमो मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड का डायलिसिस। इस प्रक्रिया को करने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं और इसे करने के लिए डॉक्टर आपको वीक में 3 बार डायलिसिस करवाने के लिए सलाह देते हैं। हीमोडायलिसिस वीक में 3 बार किया जाता है और इसको करने में लगभग 4 या 5 घंटे आपको लगते हैं। ठीक है, देखिए, जिस पेशेंट का डायलिसिस करना होता है तो सबसे पहले प्री प्रिपरेशन की जाती है। लगभग 1 महीना पहले या 20 दिन पहले पेशेंट के शरीर में एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट, या इन दोनों में से एक लगाया जाता है। इनका क्या काम होता है? देखिए, हमारे हाथ में, हमारे जो हाथ के इस वाले पोर्शन में या तो एवी फिस्टुला लगाया जाता है या एवी ग्राफ्ट लगाया जाता है। एवी फिस्टुला क्या होता है? देखिए, ब्लड लेने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, ब्लड वापस शरीर में डालने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, वो भी लंबे समय के लिए। तो लंबे समय से ब्लड, शरीर से ब्लड लेने के लिए या शरीर में वापस ब्लड डालने के लिए हमें एक अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा एक मतलब कि मार्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले या तो डॉक्टर उनके एवी फिस्टुला लगाते हैं या पेशेंट में एवी ग्राफ्ट लगाते हैं। एवी फिस्टुला में क्या होता है कि जो 2 ट्यूब है, एक वेन में डाली जाती है और एक आर्टरी में डाली जाती है। ठीक है, और अगर बात करें एवी ग्राफ्ट की, तो एवी ग्राफ्ट में वेन और आर्टरी दोनों को मिलाकर वहां पर 2 ट्यूब, एक आर्टरीज में और एक वेन में डाली जाती है। आर्टरी से ब्लड शरीर से बाहर निकाला जाता है और वेन के द्वारा जो फिल्टर हुआ ब्लड है वो वापस शरीर के अंदर डाला जाता है। ये काम होता है एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट का। अभी हम बात करते हैं कि भाई, ये आपने समझ लिया कि भाई हीमोडायलिसिस क्या होता है। बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। पेरिटोनियल एक कैविटी होती है हमारे स्टमक में, वहां से भी डायलिसिस हम कर सकते हैं। इस डायलिसिस को करने के लिए, मतलब कि पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। कैसे किया जाता है? वहां सबसे पहले जो डॉक्टर, जिस दिन से हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट करना होता है, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब से एक फ्लूइड डाला जाता है, उसे हम कहते हैं डायसिलेट। ये फ्लूइड क्या काम करता है कि हमारे जो ब्लड में जितने भी प्रकार की इंप्योरिटीज हैं, जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स मटेरियल हैं, जितने भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल है, वो उन सभी को एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस करवाया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादातर डॉक्टर हैं वो हीमोडायलिसिस करवाने के लिए ही डॉक्टर पेशेंट को सलाह देते हैं। ठीक है, देखिए, अभी हम बात करते हैं कि भाई, ये जो डायलिसिस हम करवा रहे हैं, हीमोडायलिसिस है या पेरिटोनियल डायलिसिस है, इनके साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है? कॉम्प्लिकेशन है।
हीमोडायलिसिस के साथ में भी कॉम्प्लिकेशन है और पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ में भी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे जो पहला कॉम्प्लिकेशन होगा, पेशेंट को डिप्रेशन हो जाएगा। देखिए, अगर कोई पेशेंट है बार बार पानी तो पिए गई और उनको वीक में 3 बार डायलिसिस करना होता है। अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो पेशेंट को हर दिन डायलिसिस करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस 7 दिनों में 7 बार डायलिसिस करना पड़ता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेशेंट है वो डिप्रेशन में चला जाता है, पेशेंट बड़ा परेशान हो जाता है। तो डिप्रेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, सेकंड जो बात है, पेशेंट में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें हम डायलिसिलेट डालते हैं, उसमें डेक्सट्रोज होता है, तो आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। आपको जो पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब डाली है उसके आसपास में आपकी इन्फेक्शन होने की पूरी रिस्क रहेगी। पेरिटोनियल जो कैविटी है वो वीक हो जाएगी, आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएगी, आपको इचिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट को एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी भी उनको देखने को मिलती है कुछ पेशेंट में। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट में दर्द भी होगा स्टमक में, और पेशेंट जो है नींद नहीं आने की भी उनको समस्या रहेगी। पेशेंट को हर्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम है, पेशेंट में वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आने की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट में ब्लड पोटेशियम लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट का सही तरीके से बैलेंस नहीं रहेगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं वो डायलिसिस का साथ में देखे गए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको डायलिसिस के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।